तो हेलो दोस्तों, आप योग नगरी ऋषिकेश तो ज़रूर गए होंगे। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको योग नगरी ऋषिकेश का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड की दिव्य वादियों में बसा ऋषिकेश केवल एक शहर नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य है, जिसे योग नगरी और मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। यहाँ हर कदम पर आध्यात्म की सुगंध है और हर घाट पर ऐसी कहानियाँ छिपी है जो इसे दुनिया का सबसे अद्भुत स्थान बनाती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार और ऋषिकेश की पवित्र भूमि पर गिरी। तभी से यह स्थान दिव्य और अलौकिक माना जाने लगा। ऋग्वेद और पुराणों में इसे ऋषि का आश्रम कहा गया। किंवदंती है कि इस पावन भूमि पर ऋषि रैव्य ने गंगा तट पर घोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। तभी से इस स्थान का नाम ऋषिकेश पड़ा, यानी ऋषियों के ईश का स्थान। त्रेता युग में भगवान राम ने जब लंका विजय के बाद यहीं आकर तपस्या की और उनके भाई लक्ष्मण ने गंगा पार करने के लिए जूट की रस्सियों का सहारा लिया। उसी स्थान पर आज लक्ष्मण झूला है, जो केवल एक पुल नहीं बल्कि आस्था और रहस्य का प्रतीक है। ऋषिकेश का हृदय है त्रिवेणी घाट, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम माना जाता है। कहते हैं कि यह स्थान स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और संध्या आरती का दृश्य तो इतना रहस्यमय होता है कि ऐसा लगता है मानो स्वयं देवी देवताओं की लहरों के साथ अवतरित हो रहे हैं। कई बार गंगा की लहरों से अचानक दिव्य प्रकाश निकलता है, जिसे देखने वाले भक्तों को अपने भीतर अजीब सी ऊर्जा का अनुभव होता है। ऋषिकेश की वादियाँ गुप्त गुफाओं से भरी पड़ी है और पुरानी लोक कथाओं के अनुसार यहाँ आज भी कई अमर योगी ध्यानमग्न है। कुछ यात्रियों ने यहाँ अनुभव किया कि गुफाओं के पास जाने पर उन्हें अजीब सी मंत्रोच्चारण की ध्वनियाँ सुनाई दी, लेकिन पास पहुँचने पर वहाँ केवल सन्नाटा था। यह रहस्य आज तक अनसुलझाया है। ऋषिकेश से कुछ ही दूरी पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर भी इसके रहस्य का बड़ा कारण है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब घातक विष निकला तो भगवान शिव ने इसे यहीं पिया और तभी से उनका कंठ नीला हो गया। कहते हैं कि इस स्थान पर आज भी वह ऊर्जा मौजूद है और अमावस्या तथा शिवरात्रि की रातों में यहाँ से आती रहस्यमय ध्वनियाँ और तेज गंध स्थानीय लोग आज भी महसूस करते हैं। ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल से ही यहाँ ऋषि मुनियों ने ध्यान और साधना से अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं और विदेशी पर्यटक भी कहते हैं कि उन्होंने यहाँ आकर अपने भीतर किसी अदृश्य शक्ति का अनुभव किया। कहा जाता है कि अगर कोई साधक यहाँ गंगा किनारे गहरे ध्यान में बैठता है तो वह अपने पिछले जन्म की झलक भी देख सकता है। और यही कारण है कि ऋषिकेश केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक रहस्यमय धरोहर है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ऋषिकेश में आज भी अदृश्य ऋषि मुनि विचरण करते हैं। कभी कभी यात्रियों को ऐसा अनुभव होता है कि कोई उनके साथ चल रहा है, जबकि आसपास कोई नहीं होता। घाटों पर रात के समय कई लोगों ने अलौकिक छायाएं देखी है तो अचानक गायब हो जाती है, और यह रहस्य इसे और भी रोमांचक बना देता है। ऋषिकेश इतना रहस्यमय क्यों है? इसके पीछे कई कारण हैं। यह भूमि सीधे सीधे भगवान विष्णु और राम और शिव की कथाओं से जुड़ी है। यहाँ की गंगा आत्मा को शुद्ध करती है। यहाँ हजारों सालों से ऋषि मुनि ध्यान करते लोगों के यहाँ अदृश्य शक्तियों का अनुभव किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ साधना करने वाला जीव पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। ऋषिकेश केवल एक शहर नहीं बल्कि देवताओं और ऋषियों की जीवित भूमि है। यहाँ इतिहास भी है, रहस्य भी है और अनुभव भी है। यही कारण है कि जो एक बार यहाँ आता है उसका मन बार बार लौटकर आने को करता है, क्योंकि यह नगर हमें सिखाता है कि जीवन केवल भोग नहीं बल्कि योग, ध्यान और भक्ति से ही पूर्ण होता है। शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि ऋषिकेश आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण और रहस्य का अद्भुत केंद्र है। तो दोस्तों, ये थी ऋषिकेश के बारे में कुछ जानकारियाँ। अगर आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक करें।